रात को 1 बजे मैं उम्मी की कमरे से गुज़रा तो मुझे उम्मी कमरे से अजीब ससकों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाज़े को कान लगा के सुना, तो मेरी उम्मी मेरी अबू को कह रही थी कि और ज़ोर से करो और ज़ोर से। मैंने उधर-इधर देखा कि कोई सराग ढूँढो ताकि मैं अंदर का मंज़र देख सकूँ। जब मैंने कमरे खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अबू ने मेरी उम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रीस देवी थी। ये मंजर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे दिल कह रहा था कि अभी अबू की जगह उम्मी को मैं मेरा नाम शाज़ीन है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्री में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात में पानी पीने के लिए उठा था, तो उम्मी अबू को मैंने उस हालत में देख लिया था, जब मैंने मुझे नहीं देखना चाहिए था। जिसके बाद अब मुझे उस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से रखता था। ये सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक़्त इंतज़ार करता रहता कि कब अबू उम्मी के पास जाकर उस सारा कुछ करें और मैंने देखकर। अब चलते-फुलते मैं उम्मी की वजूद का जायज़ा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी उम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अबू उसके साथ करते आ रहे थे। अबू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थकावर कर शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि उम्मी अब चरचरी से रहने लगी है और अबू उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सदमन था। मैं अबू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि उम्मी मुझे किस कदर हसद परी निगाहों से देखती है। क्यों मेरी उम्मी की शादी भी कम उम्री में हुई थी और उसके बाद फ़ौरन ही मैं पैदा हो गया था। तो कोई भी मुझे उम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी उम्मी के सिर बेटा होता, अगर कोई अनजान देख लेता तो वो हरगिज़ ही यकीन ना करता कि मैं उम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि उम्मी और मैं देखने में एक ही जितने नज़र आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें उम्मी पर थी, वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द उम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन उम्मी एक कज़न की शादी थी। उम्मी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। उम्मी ने सिर्फ रंग का जोड़ा पहन रखा था, जिसमें वो गज़ब दे रही थी। उम्मी इतने अरसे बाद आर बहुत अच्छी तैयार हुई थी और खुद कूद दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक़्त बाकी था। मैं मोबाइल के बुहाने वही सोबे पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे उम्मी और अबू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने-बहाने से बार-बार उम्मी को ही देख रहा था। फिर उम्मी गले में एक लॉकेट पहन रही थी, जो उसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उठा और कहा, "उम्मी लाइए मैं बंद कर देता हूँ।" अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों की काम करने आ गए हैं। क्या तुम्हारी बेवी के तो मज़े होंगे, क्योंकि उसका शोहरत पहले ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं उम्मी से कहने लगा कि उम्मी आपने मेरे घर देखे ही कहा है मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ। चाहे तो खुद पर भी आज़मा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा, जिसको आपने अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ-बूझ और परख रखता हूँ। उम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरे उतना सब कुछ कहना था कि उम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे घने लगी। फिर मैंने भी नज़र इधर-उधर घुमा ली और उम्मी से नज़र चराने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही उम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अबू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उम्मी और मैं बाई की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ा हुआ था। अबू गाड़ी चला रहे थे, जबकि उम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे मैं उम्मी को ही देख रहा था। उम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल न रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ, देर को हम लोग घर आ गए। अबू आकर ही सो चुके थे। मैं बाहर सेन में कानों में ईयरफोन लगाकर फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक उम्मी बाहर आई और मुझे उस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, "सलमान, अभी तक तुम सोए नहीं हो। इस वक़्त तक क्यों जाग रहे हो?" फिर मैंने उम्मी से कहने लगा, "उम्मी क्या करूँ? मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही।" उम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हँस पड़ी। कहने लगी, "अच्छा जी, तो कौन-सी बेचैनी ने मेरी बेटे को आ गिरा है?" मुझे भी ज़रा पता चले तो मैं उम्मी से कहने लगा कि आप और अबू तो मज़े लेकर सो जाते हो। मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। उम्मी ने इतनी खुली ढली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा।
फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरी बेटे को एक आदत बेवी चाहिए। फिर मैं उम्मी से कहने लगा कि ना बाबा, ना इतनी सी उम्र में मुझे उन जमलों में नहीं पड़ना। तो अम्मी कहने लगी कि फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो तुम, ज़रा खुलकर कहो। मैंने उम्मी से कहा मुझे ज़रा चाय बना कर दें, मुझे सिर में बहुत दर्द है, शादी के हंगामी की वजह से मेरा सिर काफ़ी दिख रहा है। फिर उम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं देखें दिल में खौफज़दा हो रहा था, क्या मुझे उम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं? मौका अच्छा था, अगर उम्मी मुझसे नाराज़ हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? मैं उसी किशमकश का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे उम्मी से बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात की कमरे में चली गई। हम 3 और रात को एक ही रूम में सव्या करते थे। कभी-कभी सर्दियाँ में अपनी कमरे में सो जाया करता था, मगर अक्सर रात के 11 बजे मैं कमरे में चला जाता। उससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई किया करता था। तब तक अम्मी अबू भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे। फिर मैं अपने बिस्तर में लेट जाता रात को 1 या 2 बजे करीब। जब अबू अम्मी को उठाता, तो उसके आखिर पे मेरी भी आंखें खुल जाती। मगर कभी भी मैं उन पर ये ज़ाहिर न करता कि मैं आप लोग को देख रहा हूँ। कमरे में बिल्कुल हल्की-सी रोशनी थी, जिससे किसी का चेहरा भी वाज़ेह नज़र न आता। मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था कि वो लोग कौन-सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, तो वहीं मद्धम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह, अपने बिस्तर पर सो गया रहा कि तकरीबन 3 बजे तक अबू ने उम्मी से हज़ा-हज़ा सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आँख खुल गई। अब मैं उन दोनों को कंबल से आँखें बाहर निकाल कर देखने लगा। ये सारा मंज़र मेरी आँखों के सामने किसी फ़िल्म की तरह चल रहा था। जब अबू अपनी बाजी खेल चुके, तो निडाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि उम्मी में मस्तसिल बेचैन हो जा रही थी। शायद उनकी ज़रूरत अभी पूरी न हुई थी, वही 2-10 अकड़होटे बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर उनके साथ ही लग जाऊं, मगर अबू की होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तड़कता हुआ लेट गया। वहां पर उम्मी फिर न जाने रात के किस पे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली थी। अगली दिन आतवार का दिन था, इसलिए उम्मी ने मुझे और अबू दोनों को ना उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर आए, तो उम्मी के सारे बाल गीले थे और उन्होंने टॉवल न लपेटा हुआ था, बल्कि ऐसी ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उनके बालों से गिरता पानी नहीं के कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था, जैसे अब सारा नज़ारा साफ तक्का ही दे रहा था। अम्मी की मैं ही तरफ पीठ थी। मैं बहुत गौर से उन्हें देखे जा रहा था। तब ये जानिक उम्मी पलटी, तो मैंने फ़ौरा अपनी नज़रें चुका ली और हम लेट पराता खाने लगा। नाश्ता करने के बाद उम्मी से कहने लगा कि जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने किया। तो अम्मी मायूसी से उनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं इतनी दिन किस तरह सारा नज़ारा साफ की बगैर गुजार सकती हूँ। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि उम्मी अबू कहाँ जा रहे हैं? तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अबू लाहौर जा रहे हैं, ऑफिस की कुछ ज़रूरी काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले तवार को ही वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। उम्मी ने अबू का बैग तैयार किया, कपड़े उन्होंने पहले उसी करके रख दिए थे, ज़रूरत का सामान भी उनके बैग में डाला। तब भी अबू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़कर आओ। मैं खुशी-खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई, जिसका मुझे इंतज़ार था। अब वो वक़्त मैं अपनी आँखों के सामने देख रहा था। उम्मी काफ़ी अफ़सदा थी, क्योंकि उम्मी एक रात भी अबू के बगैर न गुज़ार सकती थी। फिर मैं अबू को छोड़कर वापस आ गया, तो उम्मी घर की सफाई-सुथराई में मसरूफ़ थी। मैं उम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, उम्मी आप मायूस ना हो, मैं हूं ना। तो उम्मी कहने लगी, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है? फिर मैंने आस्था से कहा कि उम्मी आपको बोला है ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। उम्मी ने जैसे मेरी बात अभी भी न समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही न चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर ही किया। उम्मी को मैं पहले से बताकर ही गया था कि तवार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। उम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे, फिर मैं बाहर चला गया।
अब जब रात 11 बजे मैं वापस आया, तो उम्मी बाहर की सेन में ही चरपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में मैं दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि घर के बाहर ही दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं उम्मी की बिल्कुल करीब आया और आश्ता सुन को आवाज़ दी, उम्मी उठ जाए, अंदर चले। यहाँ क्यों सो रही हैं? उम्मी फ़ौरन बैठी और पूछने लगी, तुम कब आए सलमान? तो मैंने उनसे कहा, मैं अभी आया हूँ। फिर हम दोनों की कमरे में चले गए। अम्मी बस्तर पर लेट गई, तो मैं उम्मी से कहने लगा, "उम्मी, आज रात मैं आपके साथ अबू की जगह पर सोना चाहता हूँ।" अब उम्मी मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने उम्मी से साफ-साफ कह दी कि उम्मी, मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में एक अजीब-सी बेचैनी है, मैं उसको मिटाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो उम्मी को शायद इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उम्मी जितनी आसानी से मान गई, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। फिर उम्मी कहने लगी कि मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा कभी भी हासिल नहीं किया। मैंने कहा, उम्मी वो तो ठीक है, लेकिन कल अबू वापस आ रहे हैं तो हम दोबारा काम कब करेंगे? मेरी उम्मी कहने लगी, शाज़न कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं उम्मी, हमें आज ही प्लान करना होगा। मेरी उम्मी कहने लगी, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ हो तो। मैंने कहा, वो क्या उम्मी? मेरी उम्मी कहने लगी, जब तुम्हारे अबू आज मैं उनको बोलूं कि मैं अपनी उम्मी के घर पंजाब जा रही हूँ। असल में नानो की घर रहीम यार खान की छोटे से घूमे था। जब तुम्हारा अबू पंजाब जाने की इजाज़त दे देगा। नीस पार्ट के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।